हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स हैं। पहला कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, चौथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, पांचवा आर्गेन डायग्राम, छठा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सातवां डी मॉर्विस थ्योरम, आठवां क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अभी तक हम लोग ने 10th में कुछ नंबर सिस्टम्स देखे थे, लाइक नेचुरल नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय n, स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड एट इन्फिनिटी। 1 2 3 4 5 6 टू इन्फिनिटी, इन नंबर्स को हम क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर डिनोटेड बाय w, स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट इन्फिनिटी। ये नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर इज डिनोटेड बाय r एंड स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी। मीन्स कि हम रियल नंबर में सारे नंबर कंसिडर करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो ज़ीरो हो। तो -2 -1 0 1 2 आगे तक चलते चला जाएगा। मतलब जितने भी नंबर्स हैं हमारे, नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो, इन सब नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। अब हम अगले टाइप का नंबर देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं Z, इस लेटर से, कैपिटल Z। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा दो टाइप के नंबर से मिलकर बनता है। पहला है इमेजिनरी नंबर, दूसरा है रियल नंबर। रियल नंबर से तो हम सब वाकिफ़ है। रियल नंबर क्या होता है? हमने 10th तक रियल नंबर्स पढ़े हुए हैं। माइनस नंबर, ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर, इन सबको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। बट इमेजिनरी नंबर ये हमारे लिए थोड़ा नया कंसेप्ट है। तो इमेजिनरी नंबर को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने थोड़ा पुराने कंसेप्ट को देखते हैं। कि सपोज़ आपको पूछा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, आप बोलोगे 3। फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 बोला तो 2 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 बोला तो 4 होगा। ये सब नंबर्स का स्क्वायर रूट हमें मालूम है। बट अगर आपको पूछा कि स्क्वायर रूट ऑफ -9 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ -4 कितना होता है, इसका आंसर है हमारे पास नहीं। 10 तक हम लोग ने सिर्फ पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड किया है, नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट को नहीं देखा है हमने कि कैसे फाइंड करते हैं। अब तक हम लोग को 10 तक क्या बोलते थे कि स्क्वायर रूट, माइनस नंबर्स का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। बट कॉम्प्लेक्स नंबर हमें अलाउ करता है कि हम नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें। कैसे? सपोज उसके लिए सबसे पहले हमको एक रिलेशन देखना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू i। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस पूरे चैप्टर में इस रिलेशन का हमारे पास बहुत यूज़ होने वाला है। तो इस रिलेशन को अच्छे से याद रखना। या तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो क्या हो जाएगा? i² इक्वल्स टू -1। i² का वैल्यू क्या होगा? -1। दोनों एक ही चीज़ है। अभी सपोज अब हम इसका यूज़ करके माइनस नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। हमको क्या फाइंड करना है? सपोज स्क्वायर रूट ऑफ -9। तो क्या मैं स्क्वायर रूट ऑफ -9 को स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख सकती हूँ? हाँ, लिख सकती हूँ। सपोज मेरे पास है 2 को मैं 2 इंटू 1 लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं। या फिर -2 को मैं 2 इंटू -1 लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम स्क्वायर रूट ऑफ -9 को स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं। अभी सपोज स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है? 3, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है? i। हमें इस रिलेशन से क्या पता चला है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है? i होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 की जगह मैंने क्या रख दिया? i। तो अब तक जिन नंबर्स का स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते थे, इस रिलेशन की वजह से हम उन नंबर्स का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -9, नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट हमने अभी तक नहीं देखे थे, बट स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल्स टू i, इसकी वजह से, इस रिलेशन की वजह से हम नेगेटिव नंबर्स का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे हम i को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या? इमेजिनरी
नंबर, जो हमने यहाँ पे देखा था। इस इमेजिनरी नंबर को समझने के लिए हमने ये कुछ कंसेप्ट देखा कि इमेजिनरी नंबर आया कहाँ से, उसको हम निकालते कैसे हैं। इस रिलेशन की वजह से हम इमेजिनरी नंबर को डिफाइन कर सकते हैं क्या, i इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 वेयर i इज़ अ इमेजिनरी नंबर। अब हम आते हैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बना होता है, इमेजिनरी नंबर एंड रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, z से। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय z, बट हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिखते हैं, a प्लस आई बी। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा इसी फॉर्म में डिनोट करते हैं, z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। सपोज मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने बोला z इक्वल्स टू 3 + 2i, जहाँ पे मेरा 3 जो पहला पार्ट है मैं उसको क्या बोलूँगी, रियल पार्ट, और जो ये 2i मेरा दूसरा पार्ट है इसको मैं क्या बोलूँगी, इमेजिनरी पार्ट। लेकिन फिर भी ये 3 और 2 मेरे रियल नंबर होंगे, 3 और 2 मेरे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, क्योंकि रियल नंबर्स पे हम सारे नंबर्स कंसिडर करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव एवरीथिंग। 3 और 2 यहाँ पे क्या होगा, मेरा रियल नंबर होगा। बट सिंस 2 के साथ आई लगा हुआ है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। अदरवाइज इनको हम रियल नंबर्स ही बोलते हैं। आई की वजह से मैं इस पूरे टर्म को क्या बोलूँगी, इमेजिनरी पार्ट। अभी सपोज हम इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट्स को डिनोट कैसे करते हैं। रियल पार्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे, आर ई ऑफ जेड। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, आर ई ऑफ जेड मीन्स की रियल पार्ट ऑफ जेड, और 2 क्या हो जाएगा, आई एम ऑफ जेड मीन्स की इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट किससे करते हैं, उसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, उसका एक एग्जांपल देखा हमने। सपोज मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, -2 + 5i। ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका हमारा रियल पार्ट क्या है, -2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 5i, जिसमें -2 और 5 दोनों हमारे रियल नंबर है। बट सिंस 5 के साथ i लगा हुआ इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमने देखा कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर किन दो नंबर से बना होता है, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, जिसके हेल्प से हम नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं और कैसे डिनोट करते हैं हमने वो देखा। उसके हमने एग्जाम्पल देखे कैसे होते हैं। सपोज हमें इस एग्जाम्पल में उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है इसमें, अगर मैं इसको जेड अज्यूम करूँ तो -2 होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 5i। तो हमने देखा हमारा कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो हमें ध्यान रखने होंगे कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए। पहला है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर हुज रियल पार्ट इज 0 इज कॉल्ड अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किन दो पार्ट से बना होता है, रियल एंड इमेजिनरी। अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये रियल है और ये इमेजिनरी है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर 0 होगा सपोज, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्योरली इमेजिनरी। कैसे, एग्जांपल देखते हैं। z इक्वल्स टू सपोज उसका रियल पार्ट 0 है प्लस आई बी, बी का कोई तो वैल्यू होगा, अज्यूम कर लेंगे। तो हम इसको इस टाइम पे क्या बोलेंगे कि ये प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि इसके पास कोई भी रियल नंबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर है इसके पास, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ प्योरली इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज 0 इज कॉल्ड एज प्योरली रियल नंबर। सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, बी सपोज 0 है, तो हमारा क्या होगा, प्योरली रियल नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं, z इक्वल्स टू a + 0i हुआ तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास a, मीन्स कि ये क्या है, प्योरली रियल नंबर है। थर्ड वन इज द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कैन नॉट बी कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल टर्म। अभी सपोज हमारे पास क्या था यहाँ पे, 3 + 2i, हाँ, तो मैं इन दोनों को सिंपली 3 और 2 को ऐड कर दूँ और i आगे लगा दूँ, 5i। ऐसा नहीं लिख सकते हम। सपोज यहाँ पे क्या है, 2 + 3i इक्वल्स टू, मैं 5i नहीं बोल सकती क्योंकि 2 अलग पार्ट है और 3
I अलग पार्ट हैं, दोनों अलग अलग नंबर्स हैं जिनको हम ऐड नहीं कर सकते। ये हमारा रियल नंबर है और ये हमारा इमेजिनरी नंबर है। दे कैन नॉट बी कंबाइंड टुगेदर। लाइक -2 + 5 को मैं 3i नहीं बोल सकती, इसलिए इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर हमारे अलग अलग होते हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमने देखा कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट कैसे करते हैं और उसे किस फॉर्म में लिखते हैं। थैंक यू।